हे जीरे हे जीरे हे जीरे हे जीरे। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आवेगा हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम। दोस्तों, आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त को अचानक मेरा तस्वुर पहुंचा है आज से 45 साल पीछे, जब मेरे शहर की सड़कें खाली हुआ करती थी, लेकिन मेरे शहर के घर भरे भरे होते थे, क्योंकि मेरे शहर में न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन नहीं हुआ करता था। मेरे शहर में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, भरे पूरे संयुक्त घर हुआ करते थे। उन घरों के आंगन चाहे नैरो या तंग भी होते थे, कम भी होते थे, लेकिन दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। उन आंगनों में, उन घरों में दादा और दादी किंग और क्वीन की तरह होते थे। उन घरों में चाचा, ताऊ, चाचियां, ताइयां, इनकी भीड़ हुआ करती थी। बहुत से बच्चे हुआ करते थे। इन घरों में सुबह से लेकर शाम तक नोक झोंक भी होती थी, चुगली भी होती थी, तकरार भी होता था, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सा प्यार भी होता था। जो मेरी उम्र के लोग हैं, शायद वो मेरी बात से सहमत होंगे कि आज से 45 साल पहले ये जो पालने हैं ना, बच्चों को झूला देने वाले, ये बहुत कम बिका करते थे, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं होती थी। जो जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़ी पूरी फैमिलीज होती थी, उसमें उस बच्चे के लिए एक नहीं 20 झूले हुआ करते थे। 20 हाथों में, बाजुओं में बच्चा सुबह से लेकर शाम तक झूलता था। आज से 45 साल पुराना वो दौर जो था, वो सचमुच में सुबह से लेकर शाम तक एक मंच ही होता था। इसमें लड़ाई झगड़ा भी आता था, जब कोई बाहर का व्यक्ति आता था, जैसे ब्याही हुई बुआ आ जाती थी, मौसी आ जाती थी, उसके बाद घर का माहौल जो था वो कुछ गर्म भी हो जाता था, कुछ तकरार भरा भी हो जाता था। और इसी पे बेस्ड मुझे अभी भी याद आया कि हमारे उस दौर में जो हिंदी सिनेमा है, उसमें बहुत से फैमिली ड्रामास बने हैं। ये जो अभी अभी मैंने गीत की लाइंस आपके सामने शुरू की, वो फैमिली ड्रामा पे आधारित बहुत प्यारी मूवी है। 1970 में रिलीज हुई थी। दिलीप कुमार साहब जो थे, वो इसमें हीरो थे, और उनके बड़े भैया का रोल जो था वो मेरे ख्याल से किया था ओम प्रकाश जी ने, और उनकी भाभी जो थी वो बड़ी प्यारी सी हमारी जो माँ के रूप में आती रही है, निरूपा राय जी ने किया था। इसके अलावा एक और फिल्म मैं आपके साथ साझी कर रहा हूं, वो आप जरूर देखिएगा। फिल्म का नाम था अपने पराये। ये 1980 में रिलीज हुई थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा में एक बड़े मासूम से, प्यारे से एक हमारे अदाकार हुए हैं, एक्टर हुए हैं, अमोल पालेकर साहब। ये उनकी, उसमें वो हीरो थे, और उनके साथ बाकमाल फिल्मी दुनिया के अदाकार उत्पल दत्त जी थे। शबाना जी जो थी उसमें हीरोइन थी। तो कमाल की ये मूवी है, बड़ी हल्की फुल्की स्टोरी है, लेकिन हार्ट टचिंग है। तो
हर घर में दिक्कत आती है तब आती है जब कोई एलियन आता है, बाहर के आंसर आते हैं, तभी वो घर बिखरता है। ये बात मैं आज आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे पड़ोसियों का स्वतंत्रता दिवस है, पाकिस्तान का। और वो पड़ोसी जो पड़ोसी नहीं थे वो अपने ही तो थे यार, वो अपने ही हुआ करते थे। वो हमारा ही घर था जिसमें दीवार बनी। और एलियंस की मैं बात कर रहा हूं, यूरोपियंस, अंग्रेज जब आए हैं तब हिंदुस्तान का सबसे पहला जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, जब बंगाल को बांटा गया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। उससे पहले हमारे देश में एक ही पार्टी थी, चाहे आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, कांग्रेस थी। 1885 में इसका वजूद आता है। लेकिन जब ये बंगाल बांटा गया तब एक पार्टी जो थी वो वजूद में आई थी ढाका में, नाम था मुस्लिम लीग। सलीमुल्लाह और आगा खान जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। उसके बाद इसमें एंट्री होती है मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना जब आते हैं तो एक दौर ऐसा आता है जब वो कहते हैं कि हमें अपना धर्म के नाम पर मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए। पहले ये बात नहीं थी। और ये भी बात नहीं थी कि मोहम्मद अली जिन्ना या उसके जो कुछ खास चहेते थे उनके कहने पर हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों ने इस बात को इजीली एक्सेप्ट कर लिया था कि यस वी वांट अ डिफरेंट कंट्री। ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो 1937 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में, उसमें किसी भी स्टेट में मुस्लिम लीग को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी किसी भी स्टेट में। 11 जो प्रांतीय हमारे स्टेट्स थी, प्रोविजनल स्टेट्स थी, उसमें किसी में भी उनको मेजॉरिटी या सीट्स जो थी वो नहीं मिली थी। होता क्या है, जब कोई कूड़ प्रचार होता है, कहीं पे भी कोई एलियन आ जाता है, जब हम लोगों के दिमाग में कोई बात भर देते हैं कि नहीं हम डिफरेंट हैं, हम डिफरेंट हैं, हम अलग हैं, अलग हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजया, कौन पले कौन अंधे। इससे अच्छी डेफिनेशन इंसानियत की और कोई हो ही नहीं सकती। तो यहीं पे आके लोगों के दिलों में टू नेशन थ्योरी आती है जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, और उसके परिणाम भी आए सामने। 1945-46 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें सारे के सारे जितनी भी रिजर्व मुस्लिम कैटेगरीज की सीट्स थी 446 646 में पूरे इंडिया में 430 सीटों पे मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। और शायद वो इस बात में कामयाब हो गए थे कि उन्होंने एक फिरके के लोगों में ये बात डाल दी थी कि आप अलग हो। और यही कारण था कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्तपात हुआ धरती के इतिहास पर। ये इतनी बड़ी जो माइग्रेशन हुई है, पहले तो बंगाल बटा, उसके बाद आजादी के नाम पे 1947 में हमारा पंजाब बटा। और ये जो हमारा पंजाब बटा तो उसमें 10 लाख लोग जो थे, कहते हैं वो मारे गए थे, 10 लाख लोग, सभी को पता है। लेकिन वो सब कुछ जो भी हुआ उस दौर से पहले ये जितने भी लोग थे ये सभी गांव में इकट्ठे ही तो रहते थे। सावन के ये जो सावन का महीना है, ये त्योहार सभी लेडीज इकट्ठी, तो जिन्हों से तियां कहने या तियां इकट्ठियां थे मनातियां सीगियां, कोई फर्क ही नहीं था। अगर ऐसा होता, मैंने कहा ना वो दौर था, वो निकल गया। लेकिन उसके बाद
ये पंजाब के लोग चाहे इधर के हैं चाहे उधर के हैं, ये जितना रोए हैं ना, उतना धरती के इतिहास के ऊपर कोई भी बहुत बड़ा जो समुदाय है वो नहीं रोया। उसी दौर में एक अमृता प्रीतम की कविता जो आज तक पाकिस्तान के मुशायरों में पढ़ी जाती है, आज भी उस दौर के लोग रोते हैं। और मैंने सुना है कि 1947 की जब डिवीजन हुई, विभाजन हुआ, तो उसके बाद जब अमृता प्रीतम की ये कविता जो आप सबको पता है, ਅੱਜ आखां वारस शाह ਨੂੰ कि तो कबरां विचों बोल, ਅੱਜ ਫੇਰ किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोड़, एक रोई सी धी पंजाब दी वे तू लिख लिख मारे वैन, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ वारस शाह ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉੱਠ दर्द मंदां दिया दर्दी आवे उठ तक अपना पंजाब, ਅੱਜ बेले लाशां विछियां ते लहूआं भरी जनाब। कहते हैं छम छम रोया करते थे, इधर के भी पंजाबी उधर के भी पंजाबी। वो पंजाबी ही थे, वो ना तो सिख थे ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो पंजाबी थे। और आज भी एक बात विदित रहे कि हम पंजाबी हैं जो पंजाब में रहते हैं। हमारा धर्म, हमारी मातृभाषा जो है वो पंजाबी है, हमारी जुबान जो है जिन्हों असी बड़ा प्यार करते हैं पंजाबी है। और साथ ही साथ हम भारतीय भी हैं, क्योंकि ये सांझे मुल्क की जो विरासत है वो हम सबकी सांझी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो अपना आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, कल हम अपना मनाएंगे। लोगों के दिलों में मोहब्बतें होती हैं, बहुत बड़े समुदाय के दिलों में मोहब्बतें होती हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इनमें दरार डाल देते हैं। सारा दूध बहुत मीठा होता है यार, सारा दूध बहुत मीठा होता है। चंद लोग आते हैं जो खटास के कुछ कतरे डाल देते हैं और वो दूध खराब हो जाता है, वो दूध फट जाता है। इसी को विभाजन कहते हैं जो 1947 में हुआ। लेकिन हिंदुस्तान का पहला विभाजन जो था वो बंगाल की बांट के साथ शुरू हुआ था, बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ था। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो गांधी है, चाहे वो जिन्ना है, ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं, एक व्यक्ति की सोच पूरे समुदाय की सोच नहीं हो सकती। मुझे अभी अभी एक बात मैं आपसे साझी कर रहा हूं, आप अपने विद्यार्थियों से भी साझी करें। आप जितने भी लोग हैं जिन्हें इस बात का इल्म नहीं है, उनसे भी ये बात साझी करें कि एक गीत हम सभी गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। उसमें कवि एक जगह पे लिखता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसके कवि थे अल्लामा इकबाल, और ये वही अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था। और ये अल्लामा इकबाल जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के राइट हैंड बने थे। एक कवि की सोच ऐसे कैसे हो सकती है? एक कवि की सोच जो है उसमें शुद्धता होती है, उसके लिए कोई ऊंच नीच, कोई वितकरा नहीं होता। तो अल्लामा इकबाल जिसने इतने खूबसूरत शब्द लिखे थे, उसके जहन में ये वितकरा कैसे आया? क्या वो सचमुच में बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, कवि थे? ये प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। तो मुझे आशा है कि आज का दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, कल हमारा यौम आज़ादी दिवस है। लेकिन जाते जाते फिर कहूँगा
कि वो जॉइंट फैमिलीज का जो दौर था, हमारा भी परिवार टूटा है, बहुत बड़ा परिवार था हिंदुस्तान, ये पंजाब बहुत बड़ा परिवार था जो टूट गया, बिखर गया। एक पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, एक हमारा एक चढ़दा पाकिस्तान, एक साडा चढ़दा पंजाब ते एक उन्हों दा लहंदा पंजाब। तो फिर वही बात जो है जिससे मैं बात खत्म करता हूँ, मेरी चाय भी आज बन चुकी है। और मैंने गोपी फिल्म की बात की थी। ये गोपी फिल्म जो है, इसमें इसकी लाइन्स जो मैंने आपके साथ कही थी, साझी की थी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका और कौआ मोती खाएगा। तो इसमें बहुत प्यारा सा ये गीत आप सभी भी सुनिएगा, बहुत प्यारा गीत है। इसमें एक जगह पे कहा गया है कि सिया बोले भगवान, क्या कलयुग में कोई धर्म कर्म नहीं होगा? तो भगवान बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। आई होप कि आज की बात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें कुछ आज़ादी के बारे में, कुछ देश प्रेम के बारे में, कुछ जॉइंट फैमिलीज के बारे में कहा गया है। तो इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूँ।